महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कमी। गुज़श्ता एक माह से आटा और चीनी नायाब, सार्फिन ख्वार होने लगे। खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहीरा तारिक। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ न मिल सका। गुज़िश्ता एक माह से आटा और चीनी मयसर नहीं। खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। बाजार की निस्बत यहाँ से कम रेट मिलता है, तो इस वजह से यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। तो बाकी चीज़ें तो मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन आटा और चीनी नहीं है। शहरियों का कहना था कि मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतें कदरे कम हैं, मगर यहाँ पर अक्सर आटा और चीनी की अदम दस्तयाबी से शदीद परेशानी का सामना है। भी आते हैं यहाँ पर आटा नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं होती, कभी आटा नहीं होता। असल गरीब के लिए तो यही कुछ है ना, आटा या चीनी। उसके बाद ये भी अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ ना। ये आटा भी नहीं मिल रहा इतने रेट पे भी। शहरियों ने शिकवा किया है कि वो बेलगाम महंगाई से पहले ही परेशान हैं। रही सही कसर अशिया की अदम दस्तयाबी ने पूरी कर दी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। महंगाई की बात करें तो महंगाई ने स्कूल बैग्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। गुज़श्ता साल की निस्बत स्कूल बैग्स की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। 500 रुपये वाला बैग 1000 रुपये का हो गया। बच्चे परेशान हैं। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के बायस कारोबार ठप हो गया है। अलिश बासिफ की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के इस दौर में बच्चों के स्कूल के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। वालिदैन पहले फीसों से परेशान तो थे ही, लेकिन अब इस महंगाई ने स्कूल बैग्स को भी पहुंच से दूर कर दिया। कपड़ा महंगा होने से स्कूल बैग्स की कीमतें भी कई गुना बढ़ गयी। 500 रुपए वाला स्कूल बैग 1000 रुपए का हो गया। पहले जो बैग 500-600 का था, अब वो 1000-1200 का हो गया। कीमतें डबल हो गई। इस वजह से बंदा अपने अखराजात जब देखता है तो उनको ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने बच्चों के कैसे अपने अखराजात पूरे करें। चाइना के इम्पोर्टेड बैग्स की कीमत 2 से 3000 रुपए तक है। 100 से 150 रुपए में फरोख्त होने वाला बैग अब 500 रुपए का हो चुका है। महंगाई के बाद स्कूल बैग खरीदने वाले तालिबे इल्म और वालिदैन परेशान। तो गाहक तो फिर ऐसी है ना जी, अब 2-4 बस्ते बेचे, वो खर्चा नहीं निकलता घर का, ना दुकान का, ना खर्चा कारीगरों का, ना हमारा, किसी का कुछ नहीं निकल रहा। दुकानदारों का कहना था कि स्कूल बैग्स की कीमतों में इजाफे की वजह कपड़ा और दीगर मटेरियल का महंगा होना है। बैग खरीदने के लिए बहुत कम ग्राहक आते हैं। कारोबार ठप होकर रह गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। मेडिकल वेस्ट पैदा करने वाले प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक्स हो जाएं होशियार। बावलपुर इंतजामिया ने इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर की जेर निगरानी 2 कमेटियां कायम की गई हैं। 9 FIRs दर्ज हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात ने तमाम लेबॉर्ट्रीज को मेडिकल वेस्ट के लिए डिस्पोजल कंपनियों से फौरी मुआहदा करने का हुक्म दे दिया है। ताहिर जोया की रिपोर्ट देखिए। भावलपुर में प्राइवेट अस्पतालों की तादाद बढ़ने के साथ मेडिकल वेस्ट की रिसाइकलिंग का धंधा भी अरूज पर पहुंच गया। इंतजामिया ने इंसानी सेहत के साथ खेलने वाले उनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। कमिश्नर भावलपुर और डिप्टी कमिश्नर भावलपुर की जेर निगरानी 2 कमेटियां कायम। शहर के अंदर 49 छोटे बड़े अस्पतालों को नोटिस जारी। जिला भर के 85 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पतालों को मेडिकल वेस्ट के लिए इंसिनरेटर इंस्टॉल करने की डेडलाइन दे दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास सयाल का कहना था कि मेडिकल वेस्ट डंपिंग के लिए गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करने वाले अस्पताल माहौलियाती आलूदगी के साथ इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के तहत हमने ये लास्ट महीने ही शुरू कर दिया था। इसमें एक कमेटी हमारी कमिश्नर साहब के अंडर काम कर रही है, एक DC साहब के अंडर काम कर रही है, और डेली बेसिस पे जंक यार्ड और हॉस्पिटल विजिट हो रहे हैं। नोटिस भी और FIR भी होंगी इंशाल्लाह। बिला तफरीक कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों की रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग जारी है। मेडिकल वेस्ट SOPs पर अमल दरामद न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ 9 FIRs दर्ज की गई हैं। और इनिशियली सब जो हॉस्पिटल है उनको नोटिस इशू कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो कबाड़ खाने जंक यार्ड जहाँ पे हॉस्पिटल वेस्ट मिल रहा है उनमें से 9 पे मैंने FIR दे दी हैं। महकमे माहौलियात ने तमाम लेबॉर्ट्रीज को मेडिकल वेस्ट के लिए डिस्पोजल कंपनियों से फौरी मुआहदा करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। महकमा सेहत मियांवाली की दम तोजही। THQ अस्पताल पिपला का इमरजेंसी रूम मरीजों के लिए कम पड़ गया। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर का इमरजेंसी रूम सिर्फ 4 बेड्स पर मुश्तमिल है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। THQ अस्पताल पिपला का इमरजेंसी रूम मरीजों के लिए कम पड़ गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर का इमरजेंसी रूम सिर्फ 4 बेड पर मुश्तमिल है। MS डॉक्टर शेख मोहम्मद सईद का कहना था कि इमरजेंसी वार्ड की तोसी पर काम जारी है। उस पर चूंकि काम हो रहा है, PMU उस पर काम कर रहा है।
जैसे ही वो उधर से अप्रूव होता है तो फिर इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो ये हमारी इमरजेंसी फिर एक बड़े वार्ड में मुंतकिल हो जाएगी। एमएस डॉक्टर मोहम्मद सईद ने बताया कि टीएचक्यू अस्पताल पिपला का ट्रामा सेंटर एडीपी स्कीम में शामिल है। उम्मीद है रवां साल ही बन जाएगा। यकीनन परेशानी तो होती है, लेकिन चूंकि हमारे पास रूम्स अवेलेबल नहीं है, 2 हमारे पास वार्ड हैं, तो एक तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक अंडर कंसिडरेशन है कि एक वार्ड को हम इमरजेंसी की शक्ल दे दें। उस पे बहुत सारा वर्क हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास एक हमारी स्कीम एडीपी स्कीम में शामिल हुई है 15 बेड का ट्रॉमा सेंटर, तो उस पे काम हो रहा है। एमएस डॉक्टर मोहम्मद सईद ने मजीद बताया कि ट्रामा सेंटर से कबल इमरजेंसी वार्ड बन जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। कानेवाल से आपको खबर देंगे, जहां इंतजामिया की नाअहलियां, फंड्स की किल्लत, दर्जनों देहात के राब्ता सड़क टूट फूट का शिकार। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, गाड़ियां भी खटारा बनने लगी। मोहम्मद नदीम मुगल रिपोर्ट करेंगे। कानेवाल इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। दर्जनों देहात की राब्ता सड़क अवान चौक पर टूट फूट का शिकार, गड़ों के बायस गाड़ियां खटारा बनने लगी, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, शहरी परेशान। हमारा 2 बार तो दूध डोल गया था यहाँ पर खड्डे की वजह से। यहाँ पर रास्ता सही नहीं है। ये अभी टूटी बड़े, देखो लोग किस तरह गुजर रहे हैं, बारिश में तो गुजर नहीं सकते ना। टूट फूट की शिकार सड़क से बारिशों की सूरत में गुजरना नामुमकिन हो जाता है, जबकि हादसात भी मामूल बन चुके। कानेवाल की इस राब्ता सड़क पर रोजाना 10 से 12 हजार मुसाफिर सफर करते हैं। शहरियों का कहना था कि पहले भी मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। अब आला हुकाम से फौरी तौर पर सड़क बनवाने का मुतालबा करते हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली, शहर के गुंजानाबाद इलाकों में तजावुज़ात की भरमार, कब्जा माफिया फुटपाथों पर विराजमान, कुशादा सड़कें सुकड़ गईं, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। आर्जी तौर पर तजावुज़ात खत्म करने पर शहरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के खिलाफ फट पड़े। देखते हैं आमिर डोगर की रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में म्यूनसिपल कारपोरेशन और जिला इंतजामिया की वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। माफिया ने शहर के तमाम अहम फुटपाथों पर कब्जा जमा लिया। शहरियों ने बताया कि अलीपुर रोड के अतराफ पर लंडा बाजार और रेडी बाजार कई अरसे से विराजमान है, जबकि किनवान चौक, प्याज पार्क, मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के अतराफ में फुटपाथ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हैं। इस हवाले से कई बार दरखास्तें दी गई मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। ना रास्ते क्लियर हैं, ना सड़कें ठीक हैं, फुटपाथों पर कब्जे हैं, पैदल चलते हैं, गाड़ियां टक्करें मारती हैं, रिक्शों का स्टैंड बना हुआ है, ये इधर ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर कारें खड़ी हुई हैं, यही डीसी ऑफिस है, यही डीपी ऑफिस है। सिर्फ अजियत है मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए। शहरियों का कहना था कि फुटपाथ पर कब्जा माफिया की वजह से खवातीन और बच्चे सड़क पर पैदल चलते हैं तो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव होने के बायस मुतादिद हादसात भी रोनमा हो चुके हैं। हर तरफ रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, कहाँ बंदा कहाँ जाए, हर तरफ रश भी रश है। शहरी हलकों का कहना था कि कागजी कार्रवाइयों के बाद वहां दोबारा तजावुजात कायम हो जाती हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उमैर शेख के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कोटचट्टा इंतजामिया की नाअहली, जिना कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया, गलियां गंदे पानी से भर गईं, ताफुनज़दा माहौल में सांस लेना मुश्किल हो गया। इलाके में मच्छरों की बहुतायत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं मजीद राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। कोटचट्टा में सीवरेज मसाइल ना हल हो सके। जिनाह कॉलोनी का चंद साल पहले बनने वाला सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। बड़ी रिहायशी कॉलोनी की गलियां गंदे पानी से भर गईं। शहरियों का कहना था कि एक तरफ सीवरेज का नाकिस निजाम है तो दूसरी जानिब अक्सर डिस्पोजल बंद रहने से गलियों में गंदा पानी जमा रहता है, जिससे शहरियों को बिलखसूस नमाजियों और स्कूल के बच्चों को शदीद परेशानी का सामना है। बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। ये देखें, पानी मतलब इतना ज़्यादा ठहर जाता है, बारिशों का पानी, और डिस्पोजेबल नहीं चलता, जिसकी वजह से ये गंदा पानी आ जाता है। तो साथ में ये देखें मस्जिद है और इधर से स्कूल है, तो मस्जिद जो नमाजी हैं वो तंग होते हैं यहाँ से, मतलब नमाज पढ़ने के लिए, और बच्चे भी तंग होते हैं। तो सीवरेज भी बंद है, जैसी वजह करें जड़ना ला महाला बीमारियां पैदा थी अपन, और अक्सर और बेशतर हर बंदा खारिश और हेपेटाइटिस सी दा मरीज है था सारी कॉलोनी दे विच। और असां इंतजामिया कने इहो मुतालबा करेंगे कि सारी सीवरेज और ये चालू की वजे और सारे गलियां दी बिल्कुल सफाई की वजे। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सीवरेज सिस्टम की बहाली और डिस्पोजल को बाकायदगी से चलाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटचट्टा। मुल्तान इंतजामिया का आवाम की सहूलत के लिए अहसन इकदाम, ई खिदमत मरकज़ में रजिस्ट्री ब्रांच फाल कर दी गई। शहरियों को ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए फौरी रजिस्ट्री की सहूलत मैसर है। ई खिदमत मरकज़ पर सालीन के लिए काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। देखते हैं अब्बास की रिपोर्ट।
یہ مناظر ہیں ملتان کے، جہاں رجسٹری کروانے کے لیے سائلین کی پریشانی ہوئی ختم۔ 1 ماہ سے بند رجسٹری برانچ کو شہریوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر ای مرکز میں رجسٹری برانچ بھی فعال کر دی گئی۔ اب شہری گھر بیٹھے بھی رجسٹری کا عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ صارف کے لیے مڈل مین کا رول ختم ہو گیا۔ صارف اب خود سے ای پورٹل پر جا کر اپنے اندراج کروا سکتا ہے، اپنی ڈیٹیل درج کر کے سب رجسٹرار کے پاس آ سکتا ہے، اور یہ 1 دن کا پروسیس ہے اور پیپر لیس ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو ریونیو کی مد میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب رجسٹرار کا کہنا تھا کہ ای خدمت مرکز پر عوام کے لیے بہترین سہولیات کا کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ ٹاؤٹ مافیا اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ای رجسٹریشن پورٹل سسٹم نافذ کر دیا گیا۔ شہری براہ راست ای خدمت پورٹل پر ریکارڈز ٹیکس اندراج کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہی انہوں نے اقدام کیا، تاکہ جو کافی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مطلب اس میں ٹیمپرنگ وغیرہ کر کے کافی عدالتی معاملات میں چلے جاتے تھے، تو اس لحاظ سے تو یہ بہترین اقدام ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ای رجسٹریشن سے بار بار دفتروں کے چکر کاٹنے سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کام بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔ تھیلیسیمیا ڈے کے حوالے سے بات کریں گے۔ جامعہ ذکریہ ملتان میں تھیلیسیمیا ڈے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نجی فاؤنڈیشن، مختلف ہسپتال اور یونیورسٹی کے ڈاکٹروں نے طلباء کو آگاہی لیکچرز دیے۔ تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کا کہنا تھا کہ اس بیماری کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، باقاعدہ خون ملنے سے ہی ان کی بقا ہے۔ شکیل سلطان رپورٹ کریں گے۔ تھیلیسیمیا کے عالمی دن پر بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان کے زیر اہتمام تقریب منعقد کی گئی۔ مختلف نجی فاؤنڈیشنز، ہسپتال اور یونیورسٹی کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں نے طلباء و طالبات کو اس بیماری کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ کیئر کے بارے میں کرنا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تھیلیسیمیا سے آ گئے ہیں، ہاؤ کین وی ٹریٹ دیم، اور لاسٹلی یہی ہے کہ جتنی ہمارے پاس انفارمیشن ہے ٹو پریونٹ فرام دیٹ ڈیزیز وی ہیو ٹو شیئر امانگ دا سوسائٹی۔ اس وقت ہم میں سے 5 سے 8% کیریئر ہیں، یعنی کہ 100 میں سے 5 لوگ ضرور کیریئر ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر ٹوٹل جو ہیں 10 ملین کیریئر ہیں، اور جن بچوں کو تھیلیسیمیا میجر ہو چکا ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں، اور ہر بچے کے اندر 15 دن کے بعد بلڈ لگتا ہے۔ سال کے اندر آپ دیکھ لیں اس کو کتنے بلڈ ٹرانسفیوژن لگیں گے، اور دوائیاں بڑی مہنگی ہیں، اور الٹیمیٹ اس کا ٹریٹمنٹ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہے، جو کہ 30 سے 40 لاکھ کا خرچہ ہے۔ انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی کا یہ واحد ڈپارٹمنٹ آف سوسیولوجی ہے جہاں پہ یہ انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے سیلیبریٹ کیا گیا، اور ہماری کوشش ہے کہ اس یونیورسٹی میں 35,000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہم ہر مہینے میں ایک سیمینار کریں گے، ہر مہینے میں ہم بلڈ کیمپ ارینج کریں گے۔ جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کو بلڈ یہاں سے جائے گا۔ تقریب میں شریک تھیلیسیمیا کے شکار بچوں نے بتایا کہ اس بیماری کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، باقاعدہ خون ملنے سے ہی ان کی بقا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ مطلب، اور ہماری بہت ہیلپ کی جا رہی ہے۔ پہلے ہم ایسے ہوتے تھے کہ بیڈ سے اٹھنے قابل بھی نہیں ہوتے تھے، اب ہم یہ ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں، اسکول پڑھ رہے ہیں، نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ زیادہ طور تھیلیسیمیا والے بچوں کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ 15 دن بعد کسی کو لگتا ہے، کسی کو 10 دن بعد لگتا ہے، اور بہت مشکل ہی ملتا ہے، ہر جگہ پہ گھومنا پڑتا ہے، والدین کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور جب بلڈ لگتا ہے اس کی وجہ سے کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے، تو کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی دوائی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی۔ تقریب کے شرکاء نے اس بیماری کے خلاف لڑنے کے عزم کا اظہار کیا تاکہ صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ تھیلیسیمیا کے عالمی دن پر مختلف شہروں میں تقریبات ہوئیں۔ یونیورسٹی کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں نے طلباء کو آگاہی لیکچرز دیے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 5,000 سے زائد بچے یہ موذی مرض وراثت میں لے کر آتے ہیں۔ شادی سے قبل CVS ٹیسٹ ضروری قرار دیا جائے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ تھیلیسیمیا کے عالمی دن پر بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں اور ان کی فیملی نے شرکت کی۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر صوفیہ فاروق کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا اینڈ بون میرو سینٹر میں مفت تشخیص و علاج کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ پبلک اویئرنیس کے لیے یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ بہاولپور کے تھیلیسیمیا سینٹر میں کوریونک ویلس سیمپلنگ یعنی جینیٹک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تھیلیسیمیا کے لیے، تاکہ وہ انفارچونیٹ فیملیز جن میں ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے یا جن میں ہسٹری ہے وہ اپنی جینیٹک سیمپلنگ کروا لیں اور ان کے خاندان میں مزید اس طرح کے بچے پیدا نہ ہوں۔ انچارج تھیلیسیمیا اینڈ بون میرو سینٹر ڈاکٹر اسما شوکت کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کو خون کے عطیات دینے کا رجحان بڑھانا ہوگا۔ میرا میسج سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک دفعہ اگر
स्क्रीनिंग करवा ली जाए फैमिली की, तो इससे थैलेसीमिया के बच्चे पैदा होने के चांसेस बहुत कम होंगे और इससे आगाही भी बढ़ेगी लोगों की। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर कहरोड पक्का प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया और रैली निकाली गई। साबिक डायरेक्टर इलामा इकबाल कॉलेज लाहौर डॉक्टर हसन महमूद रजा का कहना था कि थैलेसीमिया इंसानी जिस्म में खून बनाने के कुदरती अमल को रोककर पेचीदगियां पैदा करता है। पाकिस्तान में 5000 बच्चे ये बीमारी विरासत में लेकर आते हैं। डीएसपी मोहम्मद रिजवान का कहना था कि देही इलाकों में इस मूसी मर्ज के हवाले से लोग ज्यादा आगाही नहीं रखते। सरकारी और नीम सरकारी इदारों को बीमारी के खात्मे में भरपूर किरदार अदा करना होगा। इशफाक मुश्ताक का कहना था कि आने वाली नस्लों को मुज़ी बीमारियों से महफूज रखने के लिए शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाया जाए। थैलेसीमिया एक बीमारी है खून की जो एक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। मैं इस वाक़ के ज़रिए ये पैगाम दूंगा कि जो हमारे आने वाली नस्ल है उस बच्चों को महफूज फरमाएं और अपने ख़ानदान शादी करने से पहले हीमोग्लोबिन की स्क्रीनिंग जो है हम वो कर लें। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर DHU अस्पताल बिहाड़ी में तकरीब मुनक्कद की गई। केक काटने के साथ मुतासरा बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक चौधरी, इंचार्ज थैलेसीमिया सेंटर डॉक्टर किरतुलैन, MS डॉक्टर अहमद फराज, डॉक्टर अब्दुल हफीज, डॉक्टर तनवीर गोजर समेत बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक चौधरी का कहना था कि थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। इसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो आम आदमी की पहुंच से दूर है। हमने अपने वार्ड में बच्चों के साथ ये इसको मनाया है और जो थैलासीमिया वाले बच्चे हैं उन्होंने केक भी काटा है। इसमें इस तरह है कि अवेयरनेस जितना ज़्यादा दी जाए ताकि बच्चे जो है ना इस बीमारी से महफूज रह सकें और इनका बर वक्त इलाज और इनकी डायग्नोसिस जो है वो जो वालिदैन हैं उनसे मेरी गुजारिश है बर वक्त इसकी डायग्नोसिस करवाएं, इलाज करवाएं ताकि बच्चे जो है इस बीमारी से महफूज रह सकें। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में थैलेसीमिया के आलमी दिन पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी, MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर नजीब और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने मरीज बच्चों को खून के अहतियात दिए और इस बीमारी की रोकथाम पर जोर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि जिन फैमिलीज में थैलेसीमिया के मरीज हैं वो स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। DG खान में स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद है। तकरीब के इख्तिताम पर मुतासरा बच्चों को तहाइफ भी दिए गए। हमारे पास एक यहाँ पे फुल डेवलप दो पीडियाट्रिक्स वार्ड है जो थैलेसीमिया की तमाम तर जो है वो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पे तिल्ली के ऑपरेशन भी कर चुके हैं। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हर किस्म की अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं, इंजेक्शन भी मौजूद हैं और टैबलेट भी मौजूद हैं। जैसे जैसे हमारे जो पीडियाट्रिक्स और थैलेसीमिया वाले एडवाइस करते हैं हम उस हवाले से तमाम मेडिसिन बच्चों को दे रहे हैं। आलमी यौम थैलेसीमिया पर शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल और MS डॉक्टर आगा तौहीद ने आगाही लेक्चर दिया। उनका कहना था शेख ज़ैद अस्पताल में CVS के टेस्ट की सहूलत मौजूद है। शादी से कबल CVS टेस्ट जरूर करा दिया जाए। इस डे का मकसद हमारी पॉपुलेशन में थैलेसीमिया की आगाही करना है। थैलेसीमिया सेंटर हमारे यहाँ 2014 से काम कर रहा है और इसमें उन बच्चों को हम रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, उनकी मेडिसिन्स और बाकी अद्वियात और सारा इलाज फराहम कर रहे हैं। इस डे का मकसद ये है कि हम पॉपुलेशन को ये आगाही दें कि थैलेसीमिया को बचाने का एक ही तरीका है कि हम इसकी कैरियर डिटेक्शन करें ताकि दो कैरियर्स की आपस में शादी ना हो और उससे ताकि थैलेसीमिया का मर्ज आगे मुंतकिल ना हो। थैलेसीमिया के आलमी दिन पर महकमा सेहत लिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। DHO डॉक्टर मोहिउद्दीन, MS डॉक्टर शाहिद महमूद ने शिरकत की। डॉक्टर मोहिउद्दीन का कहना था कि थैलेसीमिया से बचाव के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर अमल किया जाए। शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराया जाए। डॉक्टर आसिफ मेरानी का कहना था कि बच्चों के बर वक्त इलाज के लिए इकदाम किए जाएं। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे ज़राई यूनिवर्सिटी के तालिबान ने AIB हाइव का कामयाब तजुर्बा कर लिया। AIB हाइव से मोबाइल ऐप पर मक्खियों के छत्ते बारे तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। छत्ते के दर्जा हरारत और वज़न बारे मालूमात दस्तियाब की जा सकती हैं। अली रियाज की रिपोर्ट में देखेंगे। ज़रई यूनिवर्सिटी की तालबा आसमा रहमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शहद की मक्खियों के छत्ते का कामयाब तजर्बा कर लिया। दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक AIB हाइव बनाया गया है। मोबाइल ऐप पर मक्खियों के छत्ते बारे तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। आसमा रहमान का कहना था कि ये प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल किया। मोबाइल ऐप पर छत्ते के दर्जा हरारत और वज़न बारे मालूमात फराहम होती हैं। ये प्रोजेक्ट 6 मंथ में कंप्लीट किया है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट AI बेस्ड बी हाइव
کالونی کولیپس ڈس آرڈر کو ہونے سے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے تاکہ بی کیپرز کو فائدہ حاصل ہو اور ہم اس ڈیزیز کو ہونے سے روک سکیں۔ 2016 سے ریسرچرز نے یہ فائنڈ کیا ہے کہ ہنی بی کی کالونیز جو ہیں وہ ڈکلائن ہوتی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے، تو ان کے پیچھے یہی ڈیزیز ہے جسے ہم اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم اقبال نے بتایا کہ AIB ہائیو سے مکھیوں کی صحت اور بیماریوں بارے پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے، جس سے IoT اور AI سینسرز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس بی ہائیو ہے جو کہ بی کی ہیلتھ کو مانیٹر کرتا ہے، اور ان پہ اگر کوئی ڈیزیز آ رہی ہے تو اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے آن دی بیسس آف دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگوریدمس۔ ان میں ہم IoT اور AI کے دونوں کا ایک مکسڈ سلوشن ہے۔ IoT سینسرز کے ذریعے ہم ان کی کو ریڈنگ لیتے ہیں اندر سے، ہیومیڈیٹی، ٹیمپریچر، ساؤنڈ اور ویٹس وغیرہ کی، اور پھر اس کو ان ریڈنگز کے اوپر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدمز لگاتے ہیں۔ زئی یونیورسٹی کی طالبہ آزما رحمان کا AIB ہائیو پروجیکٹ مائکروسافٹ امیجن کپ 2023 میں ریجنل سطح پر انعام حاصل کر چکا ہے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے طالبات اب گھر بیٹھے بھی پیسے کما سکیں گی۔ ویمن یونیورسٹی ملتان میں NFTP اور پروگرام حوالے سے آگاہی سیشن، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظما کی خصوصی شرکت۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام منعقدہ سیشن میں طالبات کو آن لائن روزگار کے لیے روزگار سکھائے گئے۔ دیکھتے ہیں عالش آصف کی رپورٹ۔ طالبات کے لیے آن لائن روزگار کے بہترین مواقع۔ وومن یونیورسٹی ملتان میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام NFTP پروگرام کے بارے میں سیشن منعقد ہوا، جس میں گھر بیٹھے آن لائن کمائی کرنے کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ تقریب میں PIT کے ممبران اور سینکڑوں طالبات نے شرکت کی۔ پراپر پروسیجر ہے اس کے لیے، مطلب پرپوزل رائٹنگ، پرپوزل لکھنا کیسے ہے، جاب سبمٹ کیسے کرنی ہے، پروفائل کیسے آپٹیمائز کرنی ہے، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو ڈیٹیل سے کورس میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو جاب کو ون کرنا ہے، کمپٹیشن سے آپ نے کیسے باہر آنا ہے۔ دیکھیں اب آپ اکیلے تو اپلائی نہیں کر رہے ہوتے، تھاؤزنڈس آف ادر فریلانسرز بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ طالبات کو گھر بیٹھے آن لائن کمائی کرنے کے حوالے سے مکمل آگاہی دی گئی۔ سیشن میں وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظما نے خصوصی طور پہ شرکت کی۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے 2 دن بعد ہی مجھے فائور پہ فرسٹ آرڈر ملا، اور وہ آرڈر $40 کا تھا۔ اس میں کلائنٹ نے مجھے 5 اسٹار ریٹنگ کے ساتھ $8 ٹپ کے طور پہ بھی دیا، اور یہ اماؤنٹ میرے لیے اتنی موٹیویشن تھی کہ اس کو میں الفاظ میں نہیں بتا سکتی۔ آن لائن پیسے کمانے والی تجربہ کار طالبات نے بھی دیگر طالبات کی رہنمائی کی اور انہیں فیلڈ میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ سرگودا میں رنگوں کی بہار آ گئی۔ میڈیکل کالج میں رنگا رنگ سپورٹس گالا سج گیا۔ طلباء اور اساتذہ نے تفریحی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ مستقبل کے ڈاکٹروں نے ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے ڈالے۔ دیکھتے ہیں شیخ عثمان کی رپورٹ میں۔ سرگودا میڈیکل کالج میں سالانہ سپورٹس گالا سجایا گیا تو ایسے لگا جیسے کوسے خزاں کے تمام ہی رنگ زمین پر اتر آئے ہوں۔ طلباء و طالبات نے کی موج مستیاں اور لیا مقابلوں میں بھرپور حصہ۔ یہ ہمارے 3-4 جو سپورٹس گالا کے 4 دن چل رہے ہیں، یہ پورا سال کے بعد ہمیں کچھ لمحات ملتے ہیں جس کے اندر ہم اتنا زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں، تو کافی انجوائے کر رہے ہیں ہم۔ اتنی زیادہ گیمز مزہ آ رہا ہے، اور ہماری پڑھائی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میڈیکل بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیمز ہونی چاہیے، اور سرگودا میڈیکل کالج نے یہ رکھا ہے، تو وہ انجوائڈ اے لاٹ۔ یہ ہمارے کالج میں SMC میں آج ہماری اسپورٹس ویک ہو رہا ہے، اور اس میں آج ہماری اوپننگ سیرمنی تھی، اور اس میں ہماری ڈفرینٹ گیمز ہوئی ہیں اور پرفارمنس وغیرہ ہوئی ہیں، اس میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ پرنسپل ڈاکٹر عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ مقابلے طلباء و طالبات کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ آج جو سپورٹس گالا کا اہتمام سرگودا میڈیکل کالج میں کیا گیا ہے، یہ بچوں کی خواہش پہ اور ہر سال گورنمنٹ پنجاب کے تعاون سے یہ انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف کھیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے کہ بچوں کی صحت کے لیے، بچوں کے ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے یہ بھی میڈیکل تعلیم کا حصہ ہوتی ہے، ہمارے نصاب کا حصہ ہوتی ہے، اور بچوں کو تفریح فراہم کی گئی ہے۔ سرگودا میڈیکل کالج میں منعقدہ سپورٹس گالا میں طلباء و طالبات کے ساتھ اساتذہ نے بھی تفریحی سرگرمی میں بھرپور حصہ لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ عثمان، روہی، سرگودا۔ رپورٹ آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔